ओम नमः शिवाय। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विधा देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदस्य सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराजा द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिवजी जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर भी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी जी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? वह ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्रता से बोले कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने के लिए उद्यत हुई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। पुजारी जी को श्राप कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सरा शिवजी जी की पूजा हेतु उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उसने बड़े दया भाव से उनसे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने निसंकोच सारी बातें बतला दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, आप तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शंकर तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करे, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या और उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लेवे, उसके 3 अंग बनाए, घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेल पत्ता, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करे। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिवजी जी को अर्पण कर दे, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे। आप भी प्रसाद पाए और इसी विधि से 16 सोमवार का व्रत करे। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटे बनाए, उसमें घी और गुड़ मिला के चूरमा बनाए, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद ले तो शिवजी जी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कह के अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन के बाद शिवजी जी पार्वती फिर मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उसकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को भी यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा मन
आपकी ओर आकर्षित हुआ। पार्वती जी ने वही 16 सोमवार के व्रत की कथा उसको सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उनसे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस व्यक्ति के गले में सब प्रकार से सजी सवरी हथीनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथीनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सारा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा बाहरी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिन्य ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिया, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी सर्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा सुन के राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना के लिए व्रत करने लगी। शिवजी जी की दया से उसके गर्भ से एक अति शुद्ध, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। उनका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हो गया तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने 16 सोमवार के व्रत की कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले शरण व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लग गया। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृंद राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वन किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे श्रवगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने के बाद भी इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया, जो कि राजा के कोई पुत्र नहीं था और राजा का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की और दास दासियों के द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी, परंतु आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्रालय गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तो अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य में मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है। वह कैसे हो सकेगा?
राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पत्रान फटे हुए वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चल के एक ग्राम में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट के बेचने जाती थी और रानी की करुण दशा को देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ये बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार के अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई। शिवजी जी के प्रकोप से तेली के सब मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुखी पाती हुई और रानी एक नदी के तट पे गई। नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में चली गई। वह सरोवर में पानी पीने गई। उसका हाथ का स्पर्श लगते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्यात कीड़ामय होकर गंदा हो गया और रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ के पत्ते तत्काल टूट के गिर जाते। वन सरोवर की जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो उस समय जंगल के स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह बात बताई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़ के गुसाई जी के पास ले गए और रानी की वो कांति और शरीर शोभा देखकर गुसाई जी जान गए थे कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी जी ने रानी से कहा कि पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको इसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई जी के ऐसे वचन सुन के रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी जी की यह दशा देख गुसाई जी को भी बहुत ही दुखी होते हुए रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी यह दशा है। पुजारी जी की बात सुन के रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई। तो पुजारी शिवजी जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए बोले, पुत्री, तुम अपने मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, जिसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगे। गुसाई जी की बात मान के रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए और 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उसी पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गए, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे और वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट आए और महाराज को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में आ गए और पुजारी से कहा कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी जी के कोप से मैंने इनका परित्याग कर दिया था। अब इन्हीं पर शिवजी जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन सुनकर सत्य समझ के रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगरवासियों ने नगर के द्वार और नगर को तोरण और बंधनवारों से विविध विधि से सजाया। घर भर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने
विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। पारांड ने ब्राह्मण पूर्ण तरह से दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए जहाँ भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार के सुखों को भोग करता रहा और 16 सोमवार का व्रत करने लगा। विधिवत शिवजी पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के बाद दोनों शिवपुरी को पधारे। जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत एवं पूजन इत्यादि विधिवत करता है वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। ओम नमः शिवाय।